हाँ लेके आए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से डिक्शनरी के इस लेक्चर में। आधा से ज़्यादा लेक्चर पहले क्लास, दूसरे क्लास और तीसरे क्लास में कंप्लीट करवा दिया गया था और हमने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में ज़्यादा विशेष कुछ है नहीं और रीजनिंग में सबसे आसान चैप्टर यही माना जाता है और हम लेके भी चल रहे थे। ठीक है, तो उम्मीद रहेगा आज का जो लेक्चर होगा हमारा डे कौन सा होगा। आज डे हमारे पास 4 होगा। ठीक है, कौन सा डे होगा? चौथा दिन होगा। तो लेके चलते हैं। उम्मीद रहेगा आपसे कि आप सारे क्वेश्चन को बना रहे होंगे अच्छे से और आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक उम्मीद नहीं लगाया जा सकता है कि आप किसी चीज़ को भी समझ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समझ तो जाइएगा लेकिन आप उस चीज़ को बिना प्रैक्टिस किए हुए कुछ आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर यदि कोई इससे लिंक रहेगा, उस चैप्टर को आप क्या कीजिएगा, लिंक नहीं कर पाइएगा और समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, हेलो। तो हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने क्वेश्चन 30 तक कर लिया था, है ना। 30 क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट था, है ना। आज हमारा हो जाएगा 31वां क्वेश्चन। ऐसे ही लगे रहिए, सपोर्ट करते रहिए, है ना। इससे आपका फायदा है कि सिलेबस कंप्लीट होना और हमारा फायदा है थोड़ा सा हमें इंटरनल क्या होता है, एनर्जी मिलना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि शब्दकोशों में दिए गए और दिए गए शब्दों के विपरीत शब्द में व्यवस्थित होते हैं तो कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहला बात यहाँ पे क्या कह दिया कि अपोजिट, है ना। विपरीत मतलब क्या हो गया? अपोजिट। कहने का मतलब ये होगा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले सीक्वेंस क्या बन रहा है। सीक्वेंस बनने के बाद फिर हम देखेंगे उसमें कि कौन सा सबसे पहला स्थान पे कौन आ रहा है। कहने का मतलब कि यहाँ से ऐसे करके जाएंगे और जो लास्ट वाला आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। देखिए, जो लेटर हमारे पास सेम है उससे तो हम वर्क नहीं कर सकते हैं। ये बात हम आपको बार बार कह रहे थे और प्रत्येक लेक्चर में समझाया जा रहा था, है ना। और इसका कॉन्सेप्ट भी यही सेम ही आता है। फिर हम देखेंगे ए वाले में क्या हो रहा है, बी वाले में, सी वाला और डी वाला। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है? डी। इसमें हमारे पास आर। इसमें हमारे पास सी और इसमें हमारे पास डी। ठीक है, अब हम इतना पता कर सकते हैं कि सबसे पहला पोजीशन पे कौन सा आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहला पोजीशन पे हमारे पास आ जाएगा सी वाला। ठीक है, सी वाला हमारा पहला पोजीशन पे आ जाएगा। दूसरा पोजीशन में इस दोनों में से कोई एक आएगा। या तो हो सकता है ये आ जाए हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे, या हो सकता है ये हमारे पास आ जाए पोजीशन पे। ठीक है, तो हम फिर इस दोनों में मिला के देखेंगे कि ये वाला डी और डी, आई, आई में कंपैरिजन नहीं कर सकते। हमारे पास आ गया यू और हमारे पास आ गया ओ। इसमें ए में और डी में। यू वाले को क्या करेंगे, हमारा बाद में आता है, ओ वाला पहले आ जाता है तो हमारा सेकंड पोजीशन पे कौन हो जाएगा, डी वाला। और थर्ड पोजीशन पे कौन हो जाएगा हमारे पास, ए वाला। और सबसे लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, सबसे लास्ट पोजीशन पे हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो पोजीशन क्या आ गया, सी, डी, ए, बी। हमें कह रहा है कि इसको विपरीत कर देना है। जब आप इसको विपरीत कीजिएगा ना तो बी वाला आगे आ जाएगा, ए फिर आगे चला आएगा, डी आगे चला जाएगा, सी लास्ट चला जाएगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन आएगा, बी वाला। और बी वाला हमारे पास क्या है, ये वाला। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से है, बस इसमें एक लैंग्वेज दे दिया गया कि पूछ रहा है हमसे कि तीसरे स्थान पर क्या आएगा। तो तीसरे स्थान पे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा मैच कर रहा है। एस हमारे पास मैच कर रहा है, एस हमारे पास मैच कर रहा है, पता नहीं कर पा रहे हैं। फिर हमारे पास पता चल रहा है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और
4 नंबर। ए नंबर में हमारे पास क्या आ गया O, दूसरे पे H, तीसरे पे H, चौथे पे हमारे पास क्या आ गया N। कंपटीशन किस में चल रहा है? कंपटीशन हमारा किस में चल रहा है? तो ये एच एच वाले में चल रहा है। क्यों? क्योंकि O और N जो है H के बाद आता है, लेकिन H जो है हमारा पहले आता है। ठीक है, H हमारा पहले आ रहा है, तो इस दोनों में कंपटीशन है, तो H वाला हमारा खत्म हो जाएगा। सबसे पहले A आएगा या सबसे पहले O आएगा? तो सबसे पहले A आएगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ गया? फर्स्ट पोजीशन पे हमारा 3 आ गया। सेकेंड पोजीशन पे कौन आ गया? सेकेंड पोजीशन पे 2 आ गया। इस दोनों का काम खत्म हो गया। अब N आता है पहले या O आता है? तो हमारे पास पहले आ जाता है N, तो फोर्थ पोजीशन आ जाएगा, और फोर्थ पोजीशन तीसरा पोजीशन पे आ रहा है। कैसे? ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया सेकेंड पोजीशन, ये हो गया थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पे कौन सा आ रहा है? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला आंसर क्या आ जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि इस सीक्वेंस में कर दीजिए, तो जी हमारे पास कट जाएगा, जी हमारे पास खत्म हो गया। आर भी खत्म हो रहा है, तो हम आर भी को खत्म कर लेते हैं। ए हमारे पास सब में सेम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो हम ए को भी क्या कर लेते हैं? खत्म कर देते हैं। फिर हमारे पास बच गया एस, हमारे पास बच गया एन, हमारे पास बच गया एस, पी और पी। ये सब में देखेंगे सबसे पहले कौन आ रहा है। ठीक है, इस सब में सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास एस आ गया, एन आ गया, एस आ गया, पी आ गया और पी आ गया। चलिए इस सब में से सबसे पहला पोजीशन देखेंगे हम, तो किसका आ जाएगा हमारे पास? एन का। उसके बाद ही कोई कुछ आएगा, तो सेकंड वाला क्या होगा हमारे पास? आंसर। तो सेकंड वाला दो ऑप्शन में है, बाकी ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया? खत्म हो गया। ये वाला नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर दूसरा लेके चलेंगे, तो कंपटीशन किस में चलेगा? एन ओ पी, तो इस दोनों में चलेगा। इस दोनों में कंपटीशन करेंगे हम, तो हमारे पास P और P खत्म हो जाएगा और E पहले आ जाएगा, फिर बाद में H आ जाएगा। इसका मतलब 2 के बाद आ जाएगा 5, और 5 के बाद आ जाएगा 4। 2 के बाद आ जाएगा 5 और 5 के बाद आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारे पास हो जाएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले दिखाई देगा, इस सब में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको सबसे पहले दिखाई देगा? तो देखिए सबसे पहला वर्ड जो दिखाई देगा हमारे पास, देखिए पी हमारा सिमिलर आ रहा है ना दोनों में, हम क्या करेंगे? पी को कट कर लेंगे। यहाँ भी पी कट जाएगा, और ए भी सब में सिमिलर आ रहा है, ए भी कट जाएगा। आर भी आ रहा है ना, आर, मतलब पी ए आर ए सब में सेम आ रहा था। एल भी हमारा सब में सेम आ रहा है। जितना चीज आपको सेम दिखे पहले आप उसको कट कर लीजिए, लेकिन जब एग्जाम में बैठेंगे ना, तो एग्जाम में बैठने में आपको एक बात याद रखना है कि आपको ये सब चीज आपको ब्रेन में वर्क करना है। ठीक है, उसके बाद वाई वाई देखिए 3 में अलग अलग चीज आ गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में आ गया वाई, 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 एल। इस तीनों वाई में कंपटीशन होगा, कंपेयर करेंगे, लेकिन ये वाला चीज पता चल गया कि पहला स्थान पे आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये हो सकता है सेकंड पोजीशन पे आए, थर्ड पे आए, फोर्थ पे आए, लेकिन ये मैटर नहीं करता। हमसे सिर्फ आसान सा प्रश्न पूछा गया कि आप बताइए बस कि सबसे पहले कौन सा आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। हम यही आंसर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे, और हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास सेम एज इट इज उसी तरह से कह रहा है। देखिएगा टी सब में सेम आ रहा है, तो टी हमने हटा दिया। ठीक है, अब देख लीजिए, एक हो गया, दो, तीन, चार और पाँच। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है? आर, इसमें ओ, इसमें ओ, इसमें डब्लू और इसमें वाई। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? ओ।
हमारे पास ओ आ रहा है तो कंपैरिजन सिर्फ इस दोनों में होगा, ठीक है। इस दोनों में कंपैरिजन करेंगे हम, इस दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो आइए 2 और 3 को सिर्फ देखते हैं हम। 2 और 3 को सिर्फ देखेंगे हम। ओ सेम आ गया, ओ सेम आ गया। देखिए डब्लू पहले आएगा या ओ आएगा, तो पहले ओ आएगा, 2 नंबर पहले आ जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन हमारे पास सिर्फ ए और सी में है, और कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तब फिर हम देखेंगे 2 आ गया, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमें पता चल रहा है कि इसके बाद हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 2 3 1 यहाँ तक तो इसका भी सेम चल रहा है। पता अब यहाँ पे चल जाएगा कि पहले डब्लू आता है कि पहले वाई आता है, तो पहले डब्लू आता है, 4 यहाँ पे आ गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारे पास, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये सबको भी अरेंज कर देना है, तो सी और सी हमारे पास सब में सिमिलर आ रहा था, क्री 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 सब में सिमिलर आ रहा है। फिर हमारे पास डिफरेंस यहाँ से आना स्टार्ट हो गया, इसमें से टी आ गया, इसमें से भी टी आ गया, इसमें से एस आ गया, और इसमें से इसमें से भी क्या आ गया हमारे पास, एस। हम माफी चाहेंगे, क्या हो गया, टी, ठीक है। पहले आता है हमारे पास एस, इस दोनों में कंपैरिजन करेंगे। इसमें ये आ गया था 1 से, ये आ गया था 2 से, ये आ गया था 3 से, और ये आ गया था हमारे पास 4 से। इस दोनों में जब कंपैरिजन करेंगे तो एस और एस हमारे पास कट जाएगा, तो पहले आई आता है ना कि पी आता है, तो पहला पोजीशन पे 3 आ जाएगा और दूसरा पोजीशन पे 4 आ जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारे पास या तो ए आ सकता है, या ऑप्शन हमारे पास क्या आ सकता है, बी आ सकता है। अब इस दोनों में कंपैरिजन करेंगे, इसका टी खत्म हो गया, इसका टी खत्म हो गया, पहले ई आता है तो 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम एज इट इज कह रहा है, इसमें कुछ लैंग्वेज वगैरह नहीं दिया हुआ है। एन ओ एन ओ एन ओ एन ओ एन ओ खत्म हो गया, बी भी कट रहा है, बी को भी कट कर लेंगे। अब यहाँ से डिफरेंस आ गया, पहला वाला में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में, पांचवें वाले में। पहले वाले से हमें क्या मिल गया, एल, दूसरे वाले से आई, फिर हमें मिल गया एल, फिर मिल गया हमें आई, फिर मिल गया हमें बी। इतना पता चल गया कि बी वाला लेटर सबसे पहले आएगा, तो 5 नंबर जिस ऑप्शन में दिखेगा वही हमारा आंसर आ गया। आगे विशेष कुछ करने का जरूरत था ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास। 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है शब्दकोशों के अनुसार, बस इसके भी क्या करना है, सेम बना लेना है। एम ओ डी सब में आ रहा है हमारे पास, एम ओ डी एम ओ डी एम ओ डी, ठीक है। फिर हम यहाँ से कंपैरिजन करना शुरू किए, तो हमें पता चला 1 2 3 4, इसमें से आ गया हमारे पास आई, ये आ गया हमारे पास ए, और ये आ गया हमारे पास ई, और ये आ गया हमारे पास आई। हमें ये चीज दिख गया, ये वाला फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, तो हमारे पास 2 2 ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद हमारा 3 आ जाएगा, 3 हमारे दोनों ऑप्शन में है। आई और आई में कंपैरिजन करना पड़ेगा, आई और आई में कंपैरिजन करेंगे हम, तो आई भी हमारा खत्म हो गया, तो पहले सी आएगा बाद में एफ आएगा। बात को समझ रहे हैं ना, पहले सी आएगा फिर एफ आएगा, तो 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सेम एज इट इज, चलिए एज इट इज कह रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है, खत्म करेंगे और चैप्टर ही फिनिश कर देंगे। जेड हमारे पास सब में सेम आ गया, हमने सेम कर दिया। अब यहाँ से लेटर चेंज होने लगा, पहला है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यहाँ से लेटर हमारे पास क्या आ गया, ई ई वाई आई और ई। कंपैरिजन किस किस में होना है, देखिए सबसे लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा। 3 हमारे पास किस किस के लास्ट में है, बी के लास्ट में है और सी के लास्ट में। पता नहीं चला तो हम बनाएंगे, इस तीनों में कंपैरिजन करेंगे, है ना, इस तीनों में कंपैरिजन करेंगे। हमें इतना तो पता चल गया, लास्ट पोजीशन ये ले लेगा, 1 2 3 ये ले लेगा, चौथा पोजीशन आई ले लेगा, चौथा पोजीशन 4। 4 किस में, देखिए 4 3 4 3 दोनों में सेम दे रखा है, मतलब हमें पता करना पड़ जाएगा। इस तीनों में आके कंपैरिजन कीजिए, इस तीनों में आके कंपैरिजन करेंगे तो ई हमारे पास क्या आ जाए, सेम, ई आ गया हमारे पास सेम, ई आ गया हमारे पास सेम।
फिर हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, 1 नंबर से हमारे पास आ गया ए, और 3 नंबर से हमारे पास आ गया बी, और लास्ट वाले से हमारे पास आ गया एस। मतलब 1 2 और 5, 1 2 5, 1 2 5 4 3, 1 2 5 4 3। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारे पास, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के क्लास का। आज के चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश। कह रहा है हमें कि व्यवस्थित कर दीजिए बस, पी एच वाई पी एच वाई पी एच वाई पी एच वाई, ठीक है। चलिए देखिए, सब में पी एच वाई और पी एच वाई और पी एच वाई और पी एच वाई हमारा क्या हो रहा है, सिमिलर सेम सेम आ रहा है, ठीक है। तो कंपैरिजन करेंगे हम, तो सबसे वाई से पहले हमारे पास आ जाएगा 5, 5 हमारे पास आ गया। तो कौन कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है, ठीक है। दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। अब इस चारों में कंपैरिजन करेंगे तो एस भी हमारे पास आ रहा था बबुआ, एस भी हम काट देंगे, आई भी आ रहा है, आई भी काट देंगे। अब यहाँ से डिफरेंस बनना शुरू हो गया। सबसे पहले सी आएगा, फिर पीछे से हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। देखिए 1 नंबर से हमारे पास सी आ गया, 2 नंबर से हमारे पास सी आ गया, और 3 नंबर से हमारे पास ओ आ गया, और 4 नंबर में हमारे पास सी आ गया। इतना बात तो पता चल गया ना कि 5 नंबर का पहला पोजीशन है, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट हो जाएगा 3 नंबर, और 3 नंबर इस दोनों में कौन सा लास्ट में दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा है। तो आज का क्लास खत्म होता है, आपका डिक्शनरी का भी चैप्टर। हमने आपको क्लास के स्टार्टिंग में कह रखा था कि आप यदि कछुआ के चाल से भी चलते हैं तो आप बहुत आगे की ओर जा सकते हैं, ठीक है। क्लास को बस कंटिन्यू करना जानिए, ठीक है। आज हम आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। हम क्या कर रहे हैं ना, हम आपको मैथ्स का क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। मैथ्स का क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं हम आपको।